क्या स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव वाकई कैंसर का सबब बनता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद ख़ान नियाज़ी है। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और मेयो कैंसर केयर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ज़हनी तनाव डायरेक्टली कैंसर का सबब नहीं बनता, बल्कि अगर ज़हनी तनाव काफ़ी लंबे अरसे तक रहे तो जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा कर सकता है या ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिससे कैंसर के रिस्क बढ़ें। अगर जिस्म में तब्दीलियों की बात करें तो ज़हनी तनाव की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपसे इन्फेक्शन के लड़ने के खिलाफ सलाहियत कम हो जाती है। मसलन कई से वायरसेस आपकी जिस्म के अंदर ज़्यादा फलते फूलते हैं और कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस। ज़हनी तनाव की वजह से जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर मोस्टली ख़वातीन के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो छाती, ओवरी और यूट्राइन के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ज़िंदगी के हालात की अगर बात करें तो ज़हनी तनाव की वजह से ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि जैसे सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, शराब नोशी का इस्तेमाल, वज़न का बढ़ जाना, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और नींद ठीक तरीके से ना आना, कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसे अमल करने चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी से इस ज़हनी तनाव को कम कर सकें, जैसा कि रोज़ाना वर्जिश, मुतवाज़न ग़िज़ा, अच्छी नींद, एक सपोर्ट ग्रुप जहां पर मशावरत करके आप ज़हनी सुकून को हासिल कर सकें। शुक्रिया।